ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश है खबरें। पहले हेडलाइंस। सदर जमहूरिया ने शिनाख्त से मुतल्लिक ज़ाब्ते फौजदारी कानून 2022 को दी मंजूरी। अक़लियतों के कौमी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आज़म के नए 15 निकाती प्रोग्राम की अमलावरी का लिया जायज़ा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के हुकाम ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस खत्म किए जाने का किया ऐलान। और मरकजी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने वाले सेहत कारकुनों के लिए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम में मजीद 6 माह की तौसी। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और देही तरक्की और पंचायत राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने कौमी पंचायती दिवस 2022 मनाने के लिए जम्मू कश्मीर को चुना है। जम्मू में आज शाम मीडिया के अफराद से बातचीत के दौरान उन्हें 24 अप्रैल को सांबा जिले में पंचायत पल्ली के वज़ीर आज़म के दौरे की तफसील देते हुए एलजी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का ये दौरा तवारीखी होगा क्योंकि वो मुल्क भर के तमाम ग्राम सभाओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों से खिताब करेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि कौमी पंचायती दिवस के मौके पर वजीर आजम जम्मू कश्मीर को तरक्की के एक नए दौर में दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मुल्क और बैरून मुल्क के सरकर्दा सन्नतकारों की मौजूदगी में 38,082 करोड़ रुपए के सन्नती तरक्याती मंसूबों का आगाज करेंगे, जिनसे 4 लाख बिलवास्ता और बिलावास्ता रोजगार के मौके फराहम होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 4 सालों में बिजली की पैदावारी सलाहियत दोगुना करने के लिए वजीर आजम 850 मेगावाट सलाहियत वाले रेतले पावर प्रोजेक्ट और 450 मेगावाट सलाहियत वाले कावर हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा 5 एक्सप्रेस वेज का संग बुनियाद रखेंगे। वो बानिहाल काजीगुंड टनल का भी इफ्तिताह करेंगे। अलावा अजीम वजीर आजम लगभग 100 जन औषधि केंद्रों को भी अवाम के नाम वक्फ करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शिनाख्त से मुतल्लिक ज़ाब्ता फौजदारी कानून 2022 को मंजूरी दे दी है। इस कानून का मकसद मुजरिमाना मामलात में और रिकॉर्ड्स महफूज करने के लिए शिनाख्त और तफ्तीश के मकसद से मुजरिमों और दीगर अफराद की पैमाइश लेने का इख्तियार देना है। इस कानून के तहत उन लोगों की सही जिस्मानी पैमाइश के लिए कानूनी मंजूरी भी दी गई है जिनकी पैमाइश लेना दरकार हो। इस पैमाइश में उंगलियों के निशान, हथेली के निशान और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, पुतलियों और रेटिना की स्कैनिंग, जिस्मानी नमूने जिसमें मौजूद कीमियाई मादों के नमूने और उनका तज्जिया वगैरह शामिल है। सदर जमहूरिया ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी कानून मजरिया 2022 की भी मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद दिल्ली की मौजूदा 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों को एक वाहिद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तब्दील करना है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान ये दोनों बिल मंजूर किए गए थे। अक़लियतों के कौमी कमीशन की कायम मकाम चेयरपर्सन सैयद शहजादी ने श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अक़लियतों की बहबूद के लिए वज़ीर आज़म के नए 15 निकाती प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया और स्कीमों की कामयाब अमलावरी के लिए मजीद कोशिशें करने की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी। मौसूफा ने अक़लियतों से मुतल्लिक फलाही स्कीमों का सेक्टरवार जायजा लिया और तमाम सेक्टरल अफसरों से फीडबैक हासिल किया। सैयद शहजादी ने कहा कि 15 निकाती प्रोग्राम अक़लियती तबकों की जिंदगी में बेहतरी लाने की एक कोशिश है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अक़लियती तबकों के पिछड़े और कमजोर लोगों को मुख्तलिफ सरकारी बहबूदी स्कीमों के फवायद के हसूल के लिए यकसा मौके मिले और वो मुल्क की हमजहत समाजी और माशी तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। उन्होंने ख्वातीन को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीमों में मुनासिब मौके फराहम करने के लिए ख्वातीन की तरक्की से जुड़ी स्कीमों पर खास तवज्जो देने पर भी जोर दिया। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने जम्मू में आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने यूटी में इन दोनों अहम और बड़े प्रोग्रामों की मौसर तौर से अमलाने के लिए स्टेट हेल्थ एजेंसी की काविशों की सताइश की और मरकज के ज़ेर इंतजाम दीगर इलाकों पर जोर दिया कि वो इस स्कीम को अपने यहाँ आम करने के लिए जम्मू कश्मीर का मॉडल अपनाएं। उन्होंने इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर में 97% आयुष्मान भारत कार्ड्स की सीडिंग का तज़किरा किया, जो कौमी शरह से ज्यादा है और यूनियन टेरिटरी में सबसे ऊंची है। मीटिंग के दौरान डॉक्टर शर्मा ने कॉमन सर्विस सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इन सेंटरों को यह रकम खुद अदा करेगी। उन्होंने टीएमएस तकनीकी अड़चनों को जल्द हल करने का यकीन दिलाया ताकि अमल में माकूलियत लाई जा सके। मीटिंग में दीगर मुतल्लिका हुक्काम के अलावा सेहत और तिब्बी तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज, एनएचए के
डेप्यूटी सीईओ डॉक्टर विपुल अग्रवाल और स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ यासीन चौधरी ने शिरकत की। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 186 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगवाए जा चुके। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 16,89,000 से ज्यादा टीके लगवाए गए। इसी अरसे के दौरान मुल्क में कोविड के 1,247 से ज्यादा नए मामला सामने आए। मुल्क में सरेदस्त 11,860 कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.03% हैं। सेहतियाब होने की शरह 98.76% पर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में 928 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 4,25,11,000 से ज्यादा कोविड मरीज रूबस सेहत हो चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 9 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 4 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 5 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। कोविड के बारे में जानकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 12 मुतासरीन सेहतियाब हुए। मरकजी सरकार ने कोविड-19 से लड़ने वाली सेहत कारकुनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम में आज मजीद 6 माह की तौसी कर दी है। वजारत सेहत ने कहा है कि पॉलिसी में तौसी का यह फैसला सेहत वर्करों पर इन्हिसार करने वालों को हिफाजती नेट फराहम करने के लिए लिया गया है। इस ताल्लुक से तमाम रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों को खत इरसाल किया गया है और उनसे कहा गया है कि वो अपनी तरफ से सेहत कारकुनों में इसकी वसी तशहीर करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को मार्च 2020 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद 22 लाख से जायद हेल्थ केयर वर्करों को 50 लाख रुपए का जामे पर्सनल एक्सटेंट कवर फराहम करना था। इनमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और प्राइवेट हेल्थ वर्कर शामिल हैं। इस स्कीम के तहत अब तक ऐसे 1905 हेल्थ केयर वर्करों के दावों का निपटारा किया गया है, जो कोविड से जुड़ी ड्यूटियों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। पुलिस ने हिफाजती अमले के साथ मिलकर कुपवाड़ा जिले के करना इलाके से आज असला और गोली बारूद की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस जरा के मुताबिक ताड़ करना के हजाम मोहल्ला में तलाशी कार्रवाई के दौरान हिफाजती अमले ने असला और बारूदी सामान बरामद किया, जिनमें 10 पिस्तौल, 17 मैगजीन, 54 पिस्तौल राउंड और 5 ग्रेनेड शामिल है। पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वादी की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में जंग बदर की तकरीब और उर्स मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस मौके पर उलमाए दीन ने जंग बदर की अजमत और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की पाक सीरत पर रोशनी डाली। मस्जिद शरीफ ज़ियारत हजरत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह वाक़ा कनी मज़ार नवाकदल और हजरत मीर सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह सोनवार में वाज़ तबलीग के दौरान जमीयत हमदानिया के सदर मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डालते हुए कहा कि उम्मत की इस शफीक माँ ने जो कारनामे अंजाम दिए वो हमारे लिए, खासकर हमारी माँ बहनों और बेटियों के लिए ताअबद मशअले राह हैं। उन्होंने शुहदाए बदर की फजीलत भी बयान की। जंग बदर की अजमत और फजीलत पर मजीद रोशनी डाल रहे हैं सरकर्दा खतीब मौलवी अखजर हुसैन। गज़वा बदर इस्लाम की तारीख में पहला मारिका हक बातिल था। इस मारिका में हजरत पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जानिसारों को फतह अजीम नसीब हुई। अगरचे वो हर लिहाज से बज़ाहिर कमजोर थे, अगरचे उनका दुश्मन हर लिहाज से ताकतवर था, लेकिन समझ में आता है कि ईमान, खुलूस और मजलूम के आलम में रब्बुल आलमीन अहले ईमान और मजलूम की मदद करता है, क्योंकि वो नादिम और आजिज होते हैं। इसके बरकस मुतकब्बिर के सर पर गुरूर का भूत सवार होता है, जो अल्लाह ताला को नापसंद है। बस माही सियाम में रोजेदारों को चाहिए कि वो अपनी इबादत या रोजों पर तकब्बुर न करें। यही जंग बदर का पैगाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रमजानुल मुबारक के जारी अयाम के दौरान वादी में बुनियादी जरूरियात के फुकदान पर शदीद बरहमी जाहिर की है। एक बयान में पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कहा है कि पिछली बिजली की आंख मचौली, खासकर सहरी और अफ्तारी के वक्त बिजली की अदम दस्तियाबी, हद से ज्यादा महंगाई और सड़कों व गली कूचों की अबतर सूरत हाल इंतजामी नाकामी और नाअहली की कहानी खुद ब खुद बयान करती है। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया है कि उन लोगों को बुनियादी जरूरियात और सहूलियात बहम रखने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त न करें। नासिर असलम ने कीमतों को एतदाल में रखने के लिए चेकिंग स्क्वाड्स को मुतहरिक करने की भी इस्तदा की है।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज ई किताब कोश का आगाज किया, जो इत्तलाती टेक्नोलॉजी महकमे की ई लाइब्रेरी की एक पहल है। ई किताब कोश की रसाई www.elibrary.jk.gov.in पर हासिल की जा सकती है। ये ई किताब कोश एक ऑनलाइन लाइब्रेरी के तौर पर कायम की गई है, जिसका मकसद 5 जुबानों अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी में पढ़ने और सीखने के वसाइल के एक वर्चुअल जखीरे तक रसाई हासिल करना है। चीफ सेक्रेटरी ने महकमे को हिदायत दी है कि वो तालिब इल्मों की मदद के लिए वेबसाइट पर जेके बोस और एनसीईआरटी की तमाम ई किताबों को दस्तयाब रखा जाए। देही तरक्की व पंचायत राज महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज जम्मू जिले में आरएसपुरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गज्ञान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत तामीर किए गए जम्मू कश्मीर के पहले गोबर्धन प्लांट का वर्चुअल तरीके पर इफ्तिताह किया। इस प्लांट के साथ लगभग 20 घराने HDPE पाइपों के जरिए जुड़े हैं और मुस्तकबिल करीब में आंगनवाड़ी, मराकज और स्कूल भी इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़े जाएंगे। गोबर्धन, जो कि मवेशियों और ऑर्गेनिक वेस्ट के महफूज बंदोबस्त के बारे में एक जन आंदोलन है, को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे मरहले के तहत एक कौमी तरजीही प्रोग्राम के तौर पर अमलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम की बदौलत गांव अपने फुजले को दौलत में बदल सकते हैं, माहौलियाती सफाई सुथराई में बेहतरी ला सकते हैं और बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। मज़कूरा प्लांट से जो गैस पैदा होती है उससे घर के अफराद खाना तैयार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो खादें पैदा होंगी उन्हें खेतों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कलारूस कुपवाड़ा में आज किसान दरबार का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि किसान आउटरीच प्रोग्राम किसान तबके तक उनकी दहलीज पर ही पहुंचने की एक पहल है। उन्होंने कहा कि इन प्रोग्रामों के दौरान किसानों को मुख्तलिफ मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों के ताल्लुक से जानकारी फराहम की जाती है और इन स्कीमों की कामयाब अमलावरी के बारे में उनका फीडबैक हासिल किया जाता है। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत ने जानकारी दी कि मौजूदा मौसमी सूरत हाल के चलते महकमा वादी के किसानों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक ज़िमनी मंसूबे पर काम कर रहा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा के साथ दो तरफा मीटिंग की और भारत से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा उन्होंने आलमी और इलाकाई मईशतों को दरपेश मुख्तलिफ मामलात पर भी बातचीत की। वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक की स्प्रिंग मीटिंगों के मौके पर उन्होंने आलमी मईशत पर हाल ही में रूनमा होने वाले जोग्राफियाई सियासी वाकयात के असरात और तवानाई की कीमतों में इजाफे से वाबस्ता चैलेंजों के बारे में तशवीश जाहिर की। भारत की पॉलिसी नजरिए की वजाहत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक लचकदार माली मौक़िफ के साथ साथ अहम ढांचागती इस्लाहात भी की जा रही है, जिनमें दिवालियापन से मुत्तलिक ज़ाब्ते और MSME और दूसरे कमजोर तबकों की इमदाद फराहम किया जाना भी शामिल है। दरियाशना श्रीलंका ने IMF से हंगामी माली मदद की इस्तदा की है। आलमी माली इदारा पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से इस सिलसिले में सिफारिश किए जाने के बाद श्रीलंका को माली मदद फराहम करने पर गौर करेगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी के अक्सर इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जिसके नतीजे में दिन के दर्जे हरारत में गिरावट आई। मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटों के दौरान भी वादी में हल्की बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा 17.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और करगिल में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। पेश है तबसरा। बिजली इंसानी जिंदगी की बुनियादी